हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन पाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनलाइटनमेंट बाय एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न आपका लगातार होगा। तो जैसा कि मैंने वादा किया था आप सभी से कि मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल की मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं रेगुलर वीडियोस आपके लिए डाल रहा हूं और आप सभी जो है लेकिन दिल लगा करके उन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैं उनको देख पा रहा हूं। जैसे कि मैंने वीडियो डाला था परसेंटेज का, 28 मिनट का वीडियो था वो, और उसको एवरेज लोगों ने देखा है 2 से 3 मिनट ही आप लोगों ने देखा है। मतलब आप सिर्फ वीडियो में एंटर करते हैं और वीडियो को पूरा कंप्लीटली नहीं देख रहे हैं। जो हार्ड वर्क मैंने किया उस वीडियो के अंतर्गत आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। यदि मैं मेहनत करके डाल रहा हूँ वीडियो तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ तो मैंने मेहनत की है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सीखने योग्य होगा। तो आप देखिए, दरअसल बात ये है, इतना कम टाइमिंग क्यों जा रही है? क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट देखने की आदत हो गई। शॉर्ट वीडियोस आप सभी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं शायद, इसलिए आप लॉन्ग वीडियो नहीं देख पा रहे। और लॉन्ग वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आपके सामने कोई मोटिवेशन होगा, समथिंग ग्रेटर मोटिवेशन। इफ इन फ्रंट ऑफ यू विल देन सी द होल वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तभी आप वो वीडियो देखोगे। तो ये पहली क्लास है, हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है, क्योंकि हम लोग एक भाषा सीखने जा रहे हैं तो हम आपको बताएं, जब भी कोई भाषा सीखने जाता है, अच्छा आप सोचो, आप इमेजिन करो कि एक छोटा सा बालक जो होता है वो भाषा कैसे सीखता है। क्या वो ग्रामर सीखने का प्रयास करता है? नहीं। वो फिर किन चीज़ों को सीखता है कि उसकी भाषा, हम लोगों ने तो हिंदी के लिए कभी कोई ग्रामर नहीं सीखी, नेवर, कभी कोई ग्रामर नहीं सीखी, फिर भी हम लोग हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं। इसका कारण ये है कि जो मुझे सारे लोग पढ़ाते थे, उनका नाम था डॉक्टर घनश्याम पाल। ठीक है, वो अभी एलपीयू में एक प्रोफेसर के रूप में तैनात है, वहाँ पे अध्यापन अभी कर रहे हैं। तो वो भैया मुझे बताते थे कि जब भी कभी इंग्लिश, चूँकि वो जब भी इंग्लिश बोला करते थे तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था हमें भी लगता था कि हम भी अंग्रेजी सीखें। तो उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया था कि विपिन, जब भी कोई एक छोटा सा बालक जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले उन शब्दों को सीखता है जिस भी लैंग्वेज, उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में उसका जन्म हुआ है, और उस सोसाइटी के जो भी लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उस लैंग्वेज के शब्दों को सबसे पहले वो सीखता है। जैसे वो पापा, दादा, मामा, नाना, ये सारे शब्दों को सीखता है। वो कोई लैंग्वेज, कोई ग्रामर सीखने नहीं जाता वो। लेकिन हम सभी काफ़ी, अब चूँकि हम लोग ग्रामर पर ही टूट पड़ते हैं, तो ग्रामर पर भी टूटना है, क्योंकि ग्रामर भी हमें आनी चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस जो है हम लोग सही से नहीं बोल पाएंगे। तो किसी भी, अब इंसान को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम भाषा का रूप ले लेता है, और वो भाषा जो है एक कोड की तरीके काम करती है। तो उसमें क्या क्या होता है? लैंग्वेज होती है, उसमें क्या क्या होता है? स्क्रिप्ट होती है, और उसमें क्या होता है? ग्रामर होता है। ये ग्रामर इस समझने वाली चीज है, पढ़ने वाली चीज है। स्क्रिप्ट तो जो उन शब्दों, जिन भी लेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लैंग्वेज को गढ़ने में, लैंग्वेज को बनाने में, वो स्क्रिप्ट होती है। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी लिपि है। संस्कृत की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी है। उसी प्रकार से इंग्लिश की स्क्रिप्ट है रोमन स्क्रिप्ट या लैटिन स्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी का ज्यादातर जो शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द डिराइव्ड शब्द हैं, कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, लैटिन से लिए गए हैं। क्योंकि लैटिन जो भाषा थी वो इटली में बोली जाती थी, और रोमन लोग उन्हें बोलते थे उस इंग्लिश को। छोटे से हिस्से में इटली में, जहां पर इटली है वहां पर लैटिन भाषा बोली जाती थी, और रोमन जो वहां के लोगों को रोमन्स बोला जाता था, और वो इस भाषा को बोलते थे।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, रोमन एम्पायर ने क्या किया, इन्वेड करना चालू किया। जो आसपास के एरिया थे उनमें इन्वेड किया और अपनी भाषा तथा कल्चर की छाप पूरे यूरोप में फैली इसकी। तो आप फ्रेंच देखो, आप पुर्तगालीज देखो, आप इटालियन देखो, आप बहुत सारी आसपास की लैंग्वेजेस देखोगे, वो सभी की सभी कहीं ना कहीं इस रोमन स्क्रिप्ट की, रोमन लैटिन स्क्रिप्ट की ही क्या है, छत्र छाया में है, नया रूप नया भेष ओढ़े हुए वो है। अच्छा, तो हम लोग अब चूंकि ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, चूंकि हम लोग जो हमारा लैंग्वेज का हिस्सा है वो कंप्रीहेंशन का हिस्सा है, यदि आप उसको सही करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, जिस तरीके से एक बच्चा ग्रो अप होता है, वो सीखता है लैंग्वेज को, उसे ही आपको अपनाना होगा। आपको इंग्लिश में मूवीज देखनी होगी, इंग्लिश में बोलने का प्रयास करना होगा, मतलब उन शब्दों को पढ़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा शब्द पढ़ने होंगे। जैसे मैं ग्रामर की बात करूं, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, तो एक तरफ वो काम तो करना ही करना है कि इंग्लिश के टच में रहना है, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्टोरीज पढ़नी है, और इंग्लिश में ही ज्यादा से ज्यादा जो भी हम मूवीज देखते हैं उनको इंग्लिश में देखने का प्रयास करना है, जैसे मैंने सीखा। ग्रामर में क्या होता है, तो ग्रामर में जो होता है वो फोनोलॉजी हम लोग सीखते हैं कि कोई भी वर्ड है वो कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, वो कैसे बोला जा रहा है, उसका फोन साउंड कैसा आ रहा है, उसमें हम लोग फोनोलॉजी को पढ़ते हैं। और इटमोलॉजी में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ये सारी चीजें हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे। इटमोलॉजी में पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, शब्दों को कैसे बनाया गया है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे सेंटेक्स। तो सेंटेक्स जो है ग्रामर का मुख्य भाग है। सेंटेक्स में होता है कि हाउ अ करेक्ट सेंटेंस विल बी रिटन, कैसे एक अच्छा सेंटेंस लिखा जाएगा जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसको हम सेंटेक्स में पढ़ते हैं। और पूरा का पूरा ग्रामर सेंटेक्स पर ही निर्धारित है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और रोमन स्क्रिप्ट में आप जाओगे, जब लैटिन स्क्रिप्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी लैंग्वेज के सारा का सारा शब्द जो है ये 8 या 9 प्रकार के ही शब्द होते हैं। तो यदि आपने इन सभी शब्दों को सही से, ढंग से, मेहनत करके इन सभी 8 चीजों को सही से समझ लिया तो मतलब आप सक्सेसफुल हो गए, अंग्रेजी सीखने में आपको सफलता मिल गई। तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये सारी बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक चीजें बताने का प्रयास करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और इस जर्नी में आप सभी मेरे साथी बन सके। ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, मैं वो सारा प्रकाश इकट्ठा करूंगा आप लोगों के लिए, और आपको क्या करना है, बस मेरा साथ देना है। तो दोस्तों जुड़ जाओ और अपने साथियों को जोड़ो। ठीक है, इंग्लिश सीखना है ना, ठीक है। और क्लास कैसी थी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये जब लैटिन स्क्रिप्ट थी उसमें भी ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 भागों में बांटी गई थी पूरे शब्दों को। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे। तो आप सभी जानते होंगे, छोटे जब होंगे आप क्लास 4th में ही पढ़े होंगे, 4th 5th में ही पढ़े होंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे पूरा बेसिक से लेकर आपका फाउंडेशन बनाना है और फिर बड़ी से बड़ी इमारत वहां पे खड़ी करनी है। तो आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना वो नाउन, सभी जानते हैं। नाउन जो है लैटिन शब्द नोमेन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नाम। क्या होता है, नोमेन मतलब नाम, तो वो नाउन है। तो नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, डोंट वरी, पूरा पढ़ेंगे। क्लास 6 से लेकर 12 तक वाले बच्चे भी जुड़ जाएं, और सीजीएल से लेकर के आप एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, स्टेट पुलिस में यदि कहीं इंग्लिश आती है, सभी लोग इसमें जुड़ जाएं। तो नाउन मतलब नोमेन से बना हुआ है नाम, नोमेन मतलब नेम। प्रोनाउन मतलब, प्रो मतलब होता है प्रो मतलब फॉर। जो नाउन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाए वो क्या होता है, वो होता है प्रोनाउन। आप सभी जानते हो, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो एड मतलब होता है टुवर्ड, एड मतलब टुवर्ड, जेक्ट मतलब होता है थ्रोन, मतलब नाउन की तरफ जो फेंका जाए, मतलब नाउन के जस्ट पास में, एडजेक्टिव के जो पास में लिखा जाए, जो नाउन के पास में, जो नाउन की तरफ फेंका जाए, नाउन की विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है,
वर्ब बना है वर्बम से, वर्बम का मतलब होता है शब्द, क्रिया, ठीक है, काम करने का के लिए जो वर्ब इस्तेमाल की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बम। वर्बम मतलब वर्ब, ठीक है। एडवर्ब मतलब थ्रोन। एड मतलब क्या होता है, एड मतलब होता है थ्रोन। एड मतलब अभी बताया हमने, एड मतलब क्या होता है, टुवर्ड। वर्ब मतलब वर्ब की तरफ जो फेंका जाए, मतलब वर्ब की जो विशेषता बताए, वर्ब को और मॉडिफाई करे, वो एडवर्ब होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसा कि नाम ही है, प्री मतलब पहले, अपोजिट मतलब होता है प्लेस, जो नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाए, प्लेस्ड बिफोर नाउन, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब समझे आप, आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है, जंक्स मतलब होता है ज्वाइन करना, कैन मतलब टुगेदर, कौन मतलब टुगेदर, तो दो चीजों को आपस में ज्वाइंट करने को कंजंक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से इंटरजेक्शन, इंटर प्लस मतलब बिटवीन होता है, जेक्ट मतलब थ्रोट, बीच में जो रखा गया हो, ठीक है, इंटरजेक्शन बोलते हैं। और आखिरी है नौवां आर्टिकल, जो ए एंड द। तो इन्हीं सभी अंग्रेजी के सभी शब्द जो हैं, इन्हीं वर्णमाला, इन्हीं अंग्रेजी के सभी शब्द जो हैं, इन्हीं 8-9 प्रकार के शब्द होते हैं। और यदि इनके बारे में हमें जानकारी अच्छे से हो जाए तो हम बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो वन बाय वन हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, वन बाय वन हम लोग इटमोलॉजी भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि शब्दों को भी सीखना है तो इटमोलॉजी भी सीखेंगे, फोनोलॉजी भी सीखेंगे, ताकि हम उन शब्दों का सही से प्रोनाउंसिएशन कर सकें। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ाई मुझे भी करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें मालूम, मैं भी अध्ययन करता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो वो आप जो क्रीम है वो आपको मिल पाएगी, जो मैंने मेहनत करके निकाली है, ठीक है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। आगे की क्लास, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन था, तो नेक्स्ट जो क्लास है हमने बताया है कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग देखो सिस्टमैटिक, एक वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारा दिमाग जो है ना बहुत ही तार्किक रूप में चीज़ों को स्वीकार करता है। आधुनिक समय का दिमाग, पहले का दिमाग नहीं है, ये बड़ा ही अवैज्ञानिक दिमाग था पहले, और हम आज के समय में आधुनिक और वैज्ञानिक होते चले जा रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिक तरीके से हम चीज़ों को सिखाने का प्रयास करें। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, और नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम चीज़ों को समझेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप थैंक्स बटन यहाँ पे, आप जब वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे थैंक्स बटन दिखा रहा था, तो आप हमारे चैनल को पे भी कर सकते हैं, हमें फाइनेंशियली मदद भी कर सकते हैं। तो आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।